देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। आशीष, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी दोस्त का हाथ पकड़ने की? आशीष रुको। रुको प्लीज गाइस, लड़ना बंद करो। रुको प्लीज गाइस, क्या कर रहे हो तुम लोग? छोड़ो, क्या कर रहे हो तुम लोग? गाइस स्टॉप इट। क्या था ये? सड़क छाप गुंडों की तरह लड़ाई कर रहे हो दोनों। बचपना गया नहीं है क्या दोनों का? क्यों लड़ रहे थे? मुझसे क्या पूछ रहे हो? इससे पूछो, ये आया हमारे बीच में। और आशीष, तुम्हें क्या हो गया है? मैत्री, कौन है ये? ये मेरा बिजनेस पार्टनर है, हर्ष पंडित। क्या बिजनेस पार्टनर? एक बार में सुनाई नहीं दिया क्या? या रिपीट में सुनने की आदत है बार बार? मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारा बिजनेस पार्टनर है। मुझे लगा कोई गुंडा मवाली है जो तुम्हारे साथ बदतमीजी कर रहा है। नहीं आशीष, इसीलिए मैं कह रही थी पूरी सिचुएशन तो समझ लेते कम से कम। वो मस्ती मस्ती में हर्ष ने पर अब मिसअंडरस्टैंडिंग थी, पर अब सब ठीक है। इसलिए प्लीज प्लीज लड़ना बंद करो। हर्ष, मैं तुम्हें कॉल करूंगी, तुम प्लीज जाओ। शादी हो गई, बच्चा हो गया, लेकिन एक सिचुएशन को हैंडल कैसे करते हैं वो अब तक नहीं पता चला तुम्हें। वो मैच्योरिटी कब आएगी लॉयर साहब? वैसे तुम यहाँ कर क्या रहे थे? कोर्ट से घर जा रहा था, फिर तुम दिखी और तुम्हारे साथ में वो इडियट, तो रुक गया। क्या करता? देखता और चला जाता वहां से। आशीष, और तुमने लड़ाई शुरू कर दी। हाँ मैत्री, मेरी जगह अगर तुम भी होती ना तो तुम भी यही करती। तुम तो शायद ईंट। देखो, उसने तुम्हारा हाथ पकड़ा था, ऐसा लग रहा था कि जैसे बदतमीजी कर रहा है। तो क्या करता? पॉपकॉर्न निकाल के खाने लग जाता और देखता क्या क्लाइमेक्स चल रहा है। आशीष, आराम से आराम से। हाँ हाँ, हो गया हो गया। छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, क्लियर हो गई। गलती ना तुम्हारी है, तुमने नया बिजनेस पार्टनर रखा और मुझे बताया भी नहीं। अगर तुम बताती ना तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग होती भी नहीं शायद। अरे नहीं रखा है कोई बिजनेस पार्टनर, तो एक इवेंट है जिसमें मैंने उसके साथ कोलैबोरेट किया है। अच्छा, तो खाली सिर्फ इस इवेंट के लिए बिजनेस पार्टनर है। देखो, वैसे तो तुम स्मार्ट हो, पर ना वो बंदा ना थोड़ा ओवर स्मार्ट लग रहा था, तो संभल के रहना। ओके, और कुछ नहीं। अच्छा, घर पे सब कैसे हैं? आशीष, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, ठीक है, सब मजे में। और नंदिश, वो कैसा है? नंदिनी के साथ घुला मिला? माँ, पापा। नंदिश, हाय मेरा बच्चा। आजा। माँ, मैं आपको बहुत 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 करता हूँ। बहुत 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 क्या करते हो? ओफो, वो बोला तो भूल गया। बहुत 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 मिस करता हूँ। मासी भी आपको बहुत 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 मिस करती। पर घर में मस्ती करते करते आपको टाइम मिलता है मासी को याद करने का? कोई मस्ती नहीं होती है, घर पे बोर हो जाता हूँ। मस्ती तो आपके साथ होती थी। हाय मेरा बेबी।
हाँ, आई एम सॉरी आशीष, आई एम सॉरी मैत्री। वो मैंने तुम दोनों की सीक्रेट मीटिंग स्पॉइल कर दी ना, सो सॉरी। हाँ, सीक्रेट मीटिंग? नंदू कपड़े देखो मेरे, कोर्ट से आ रहा हूँ, सीधा घर ही जा रहा था। वो तो रास्ते में मैत्री दिख गई तो 2 मिनट रुक गया। ओह वाओ, व्हाट अ कोइंसिडेंस ना। ये वाला कोइंसिडेंस तो रोज होता होगा, नहीं? अच्छा, ऐसे तो तुम और नंदिश भी यहाँ हो, तो ये कोई कोइंसिडेंस है या तुम मेरे ऊपर नजर रख रही हो? आशीष, अगर मुझे नजर रखनी होती ना तुम पे तो मैं अकेले आती, बच्चे के साथ नहीं आती। वो तो मैं नंदिश को आइसक्रीम खिलाने लेकर आई थी, फिर मैंने सोचा कि तुम्हारे साथ घर वापस आ जाएंगे, लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम्हारे तो दूसरे ही प्लान्स हैं। ऐसा कोई प्लान नहीं है नंदिनी। मैत्री, तुझसे जब पूछा जाए ना तभी जवाब दिया कर, बीच में क्यों बोलती है? आशीष, बेबी, ये चोट कैसे लग गई तुम्हें? क्या हुआ, बोलो। तो मैं गाड़ी से आ रहा था तो रास्ते में बिल्ली आ गई अचानक से, पता नहीं कहाँ से। तो उसे बचाने के चक्कर में मैंने हैंड ब्रेक खींची तो वो झटके से मुझे सर पे चोट लग गई, वो स्टीयरिंग से। बेबी, तुम ना अपना ध्यान रखा करो, तुम्हें हल्की सी भी खरोच आती है ना तो मेरा दिल बैठ जाता है। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ बेबी। पापा, आपकी चोट दुख रही है ना? नहीं मेरा बच्चा, आपकी मासी ने ना बैंडेज कर दिया था, अब सब ठीक है। देखो। आशीष, अगर तुम्हारी मैत्री से बात हो गई हो तो घर चल सकते हैं? हाँ घर चलो। चलो नंदिश, जल्दी से मासी को बाय बाय किसी दे दो। बाय बच्चों। बाय माँ। आपकी छत पर छाया है तो देखो काका लाए हैं। अरे वाह, गंगा मैया बड़ी करे, लगता है कि पूरा बजरिया खरीद के ले आई हो। तो मजाक की बात थोड़ा है, बिटिया की शादी है, इतना खर्चा तो करेंगे। और वसुंधरा जीजी की एक लौती भतीजी की शादी है, इतना खर्चा तो करेंगे, है कि नहीं जीजी? सही बोल रहे हैं ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, ऑफ कोर्स। मम्मी, हम कह रहे थे अभी बुआ जी और नंदू दीदी के बीच में इतनी गड़बड़ चल रही है ना, तो शादी में मजा कहाँ आएगा? तो ये रिश्ता थोड़े दिन के लिए टाल दीजिए ना। चुप कर, इतना अच्छा रिश्ता जाने दे हाथ से हमें। प्रिंसी, मेरा प्लान काम करेगा। नंदिनी की हर एक ख्वाहिश मैंने पूरी की है। खर्चा करने की आदत है उसे भैया, ऐशो आराम की जिंदगी चाहिए। मिडिल क्लास फैमिली में उसने शादी की, इसका मतलब ये नहीं कि उनके जैसे रह पाएगी। आप देखना, अपने आप ही रोते बिलखती मेरे पास खुद आ जाएगी। जी, आपने जो किया है उससे कहीं खुन्नस में आ गई तो पिता के कुछ ऐसा कर दिया कि प्रिंसी की शादी कहीं होने से पहले न टूट जाए। भाभी, आप टेंशन मत लो, नंदिनी इसकी शादी में जरूर आएगी, क्योंकि वो प्रिंसी से बहुत प्यार करती है। शुरू में तो हमें भरोसा ही नहीं हुआ, लगा कोई और है। अरे कोई और कैसे लग सकता है ओमी? साफ साफ तो दिख रहा है कौन है। अरे लेकिन इसको ये सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? भगवान जाने कहाँ हो गया है इसको। क्या है ये सब? क्या हुआ, आप लोग इतने परेशान क्यों? आशीष बेटा, ये सब क्या है? ये चोट कैसे लगी है तुझे? अरे कब, कैसे बेटा? तू तो दफ्तर गया था ना? अरे दफ्तर में ही सब कांड करके आया है तू। ऐसा क्या हुआ है आशीष, दिखाओ मुझे भी। क्या कर रहा है? मम्मी, पापा,
न्यूज, गुड न्यूज, गुड न्यूज। ओ, आपको पता है क्लाइंट मेरी पिच सुन के इतना खुश हो गया कि वो ताली बजाने लगा। अब देखना मैत्री 2.0 के करियर की शुरुआत हो चुकी है। तेरा फोन कहाँ है मैत्री? पापा ये रहा, हैग में रखा था। वो एक्चुअली मीटिंग में साइलेंट किया हुआ था। मैं आपको फोन पे भी बता सकती थी, लेकिन ये गुड न्यूज मैं खुद सुनाना चाहती थी, इसीलिए पेस्ट्रीज लेकर आई। आप लोग खुश क्यों नहीं लग रहे? ये क्या है? ये वीडियो कैसे है? क्या बकवास है ये जरूर वहां खड़े लोगों में से किसी ने बनाया होगा। आजकल फोन हाथ में होता है तो लोग कुछ भी शूट कर लेते हैं। किसने की होगी ये बकवास हरकत? तुझे वीडियो किसने बनाया ये जानना है। वीडियो में जो हरकत हो रही है वो दिखाई नहीं दे रही? तेरे सामने आशीष और वो जो हमारे यहाँ लड़का आया था, वो दोनों गुंडों की तरह लड़ रहे हैं। पापा मैंने उनको रोकने की कोशिश की थी। बात रोकने की नहीं है मैत्री, हाथापाई हुई ही क्यों? सब तेरे पीछे हाथ धो के क्यों पड़ गए हैं? पहले तेरे काम करने वालों के साथ तेरा रिश्ता खराब किया, फिर महिला मंडल वाले घर आ गए। आशीष की इस बचकाना हरकत का तेरे काम पर क्या असर पड़ेगा तुझे अंदाजा भी है? मम्मी आप पहले शांत हो जाइए, ऐसा कुछ नहीं होगा। उन दोनों के बीच में एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, अब सब क्लियर हो चुका। मिसअंडरस्टैंडिंग बात करने से दूर होती है, हाथापाई करने से सिर्फ मन की भड़ास निकलती है। तू हमसे लिखवा के ले ले, आशीष किसी ना किसी बहाने तेरी जिंदगी में कोई ना कोई रुकावट डालता रहेगा। ठीक कह रही है तेरी मम्मी, अगर हमारा बस चले ना तो हम उसे उठाकर अंदर कर दें, ना वो बाहर रहेगा ना तेरी जिंदगी में खलल डलेगा। कसम खा हमारी, तू ना कभी आशीष से बात करेगी ना ही उससे मिलेगी। आंसू वकील है तू, बातों से लड़ता है। ये सब हाथ पांव से कुश्ती कब से करने लग गया तू? बेटा गुस्सा काबू में रखना कब सीखेगा तू? एक बच्चे का बाप है तू। नंदिश बेटा, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। अरे आज तो आप घूमी घूमी करके आए हो, तो थके होंगे ना। तुझे पता है आज दादू नंदिश के लिए चॉकलेट लाए हैं। हाँ, पहले नंदिश फ्रेश हो जाए, थोड़ा आराम कर ले, फिर दादू और नंदिश बैठ के चॉकलेट खाएंगे, है ना? थैंक यू दादू। ये जाओ 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 जाओ, जल्दी जाओ जल्दी जाओ। हाँ हाँ, कपड़े देखे हैं अपने, यूनिफॉर्म में है तू। न जाने ये वीडियो कहाँ कहाँ वायरल हुआ होगा, तो और किसी ने कंप्लेंट कर दी तो कोर्ट में फजीयत हो जाएगी। हो सकता है तेरा लाइसेंस भी कैंसिल हो जाए, और तू ये सब। पापा मैं जानता हूँ जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, पर मैं कोर्ट से घर ही आ रहा था। फिर मैंने देखा कि रास्ते में एक लड़के ने मैत्री का हाथ पकड़ा हुआ और उसे गुस्से से घूर रहा है। अब भले मैं कोर्ट यूनिफॉर्म में रहूं या सिविल ड्रेस में, मैत्री के साथ कोई बदतमीजी करेगा तो उसे बचाऊंगा ना। वो तो बाद में पता चला कि वो लड़का मैत्री का बिजनेस पार्टनर है, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मैं भी समझ गया। अब ये समझ नहीं आ रहा है कि ये किस इडियट ने ये वीडियो बनाई और सबको भेज रहा है। अरे वीडियो जिसने भी बनाया हो बेटा, लेकिन तुम मैत्री की इज्जत बचाने गया था और अपनी इज्जत उतार के आ गया ना। अब पूरे शहर में जाने किस किस ने तेरा ये कुश्ती वाला वीडियो देखा होगा। ताई जी अब जो हो गया सो हो गया, क्या ही कर सकते हैं। अच्छा आप टेंशन मत लो, मैं देखता हूँ क्या करूंगा। टेंशन तो मुझे मैत्री के लिए हो रही है। नया नया कॉन्ट्रैक्ट मिला, अगर इस वीडियो की वजह से उसके बिजनेस पार्टनर ने उसके साथ इवेंट करने के लिए मना कर दिया तो मेरी वजह से उसका इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा। नहीं मम्मी, मैंने कसम खा ली तो दुनिया जीत जाएगी पर मेरी दोस्ती हार जाएगी। दुनिया की गिरी हुई सोच मेरी दोस्ती का स्तर नहीं गिरा सकती। मैं ये कसम नहीं खा सकती। दिल साफ हो तो कसम खाने की जरूरत नहीं पड़ती मम्मी। काश की दुनिया की सोच भी तेरी सोच जितनी पवित्र होती मैत्री। हमें एक ही डर सता रहा है, हर्ष ने तेरे साथ काम करने से मना कर दिया तो। मम्मी हर्ष मेरा क्लाइंट नहीं है और वैसे भी मेरे काम का इन सब से कोई रिश्ता नहीं है। मैत्री से बात करता हूँ, पता करता हूँ सब ठीक तो है ना। हाँ
फोन नहीं उठा रही। मैत्री, मुझे ऑफिस मिलने आए जल्दी। मुझे जाना होगा मम्मी। ये हर्ष कहाँ रह गया? मीटिंग्स में तो हमेशा टाइम पे आता है, आज क्या हो गया? सर, वो बस आते ही होंगे। हमें एक ही डर सता रहा है, हर्ष ने तेरे साथ काम करने से मना कर दिया तो? नहीं मैत्री, तू कुछ ज्यादा ही सोच रही है, ऐसा कुछ नहीं होगा। हेलो मैत्री जी, अच्छा हुआ आप मेरे मैसेज पे मिलने आ गई। आपके पार्टनर नहीं आए अभी तक? सर, वो बस आते ही होंगे। फिलहाल वो ना ही आए तो ही अच्छा है। आप अकेले मिल गई तो मुझे आपसे खुल के बात करनी थी। आई एम सॉरी सर, किस बारे में? मैंने वो वायरल वीडियो देखा जिसमें हर्ष हाथापाई कर रहा था। आप उसी में खड़ी हैं, आपको तो पता ही होगा। और मैं अपने फ्लैगशिप इवेंट के प्लानर्स को गुंडों की तरह प्रेजेंट नहीं कर सकता। इवेंट की नेगेटिव पब्लिसिटी हो जाएगी। तो वैसे भी आपकी लाइफ में ये घटना आम बात है। कुछ दिन पहले ही आप न्यूज़ में आ रही थी, वो महिला मंडल वालों ने आपकी बेइज्जती की थी। देखिए सर, वो महिला मंडल वालों ने क्यों ये सब किया था, किस लिए किया था, कब किया था, ये एक बहुत पुरानी कहानी है, आप नहीं जानते। और रही बात ये लड़ाई की, तो ये एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ था। अब आप अपने डिफेंस में जो मर्जी बोलिए, मैं ये इवेंट आपके साथ नहीं कर सकता। सर, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप कॉन्ट्रैक्ट छीन रहे हैं हमसे उस वीडियो की वजह से? सर, हमारी पिचिंग, हमारा प्रेजेंटेशन, इतनी मेहनत, इतने एफर्ट्स, सबको इग्नोर करके आप उस वीडियो को वैल्यू दे रहे हैं? नाम बनाने में पूरी जिंदगी लग जाती है मैडम, और बिगाड़ने में 2 मिनट नहीं लगते। और मैं आपकी वजह से अपनी इमेज, अपने इवेंट को बिगाड़ नहीं सकता। आई एम सॉरी। ठीक है सर, आपको मुझसे प्रॉब्लम है ना, मैं ये इवेंट नहीं करूंगी, पर हर्ष को करने दीजिए प्लीज। ये लड़ाई मेरी वजह से हुई थी, इसमें हर्ष की कोई गलती नहीं थी, उसने तो बस सेल्फ डिफेंस में अपना हाथ उठाया था। इसीलिए आप प्लीज उसे ये इवेंट करने दीजिए, उसकी कोई गलती नहीं थी। मैं वैसे भी इवेंट हर्ष के साथ करना चाहता था, वो तो उसी ने कहा कि वो अपनी पार्टनर के साथ काम करेगा। तो बात ऐसी है कि कॉन्ट्रैक्ट हम दोनों ने साथ में साइन किया था, तो काम भी साथ करेंगे या फिर नहीं करेंगे। मुझे प्रॉब्लम इनसे है, तुमसे नहीं। तुम क्यों छोड़ रहे हो इवेंट? अगर आपको प्रॉब्लम इनसे है तो मुझसे भी होनी चाहिए। वीडियो में तो ये सिर्फ खड़ी थी, लड़ाई तो मैं कर रहा था। काम तो मिल जाएगा मुझे, सही पार्टनर बड़ी मुश्किल से मिलेगा। जो दिखता है और दिखाया जाता है, जरूरी नहीं वो हर बार सही हो। इसे और लेकिन एक बात तो है, हमें भी ऐसे क्लाइंट के साथ काम नहीं करना है जो हमारा वीडियो देख के डिसीजन ले, और ये हमारा कॉल है। टेक इट और लीव इट। मैं नो तुम्हारी आइडियोलॉजीज अलग है, तुम मुझे पसंद नहीं करती,
स्टिल तुमने मेरा साथ दिया, थैंक्स। तुम भी क्लाइंट के खिलाफ हो गए मेरे लिए। इट्स अ बिग डील फॉर मी। थैंक्स। तो फिर अब हर्ष, एक साथ काम करना शायद हमारी किस्मत में नहीं लिखा था। रियली मुझे तो कुछ और ही लगता है। क्या? कि बहुत जल्द फिर से मिलेंगे।